नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र का जो कटअप है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल के में नए होंगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या गलती आपको नहीं करनी है और कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस पर भी आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको अगर ले चलूँ तो कटअप हमारा जो जाएगा, यहाँ पे कुछ मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ और कुछ चीज़ें दूसरों के द्वारा एनालिसिस किया हुआ उसको भी मैं लेकर आया हूँ और अपने हिसाब से भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जो भी कटअप बताए जाएंगे ज़रूरी नहीं है कि आपका उतना ही आएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ावा देना, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। झारखंड महिला सुपरवाइज़र कटअप कितना जाएगा। अगर हम लोग बात करें कटअप कितना जाएगा, तो देखिए अगर जनरल की यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बताया जनरल का 380 से 430 जाएगा। ठीक है, उनके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे दो रीज़न है। ठीक है, अगर सब्सिडरी वालों का अगर हो जाता है तो ये आपका 380 जो है ना, यहाँ पे 400 हो जाएगा और 430 है वहाँ पे आपको 450 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मकसद क्या रखता है कि अगर सब्सिडी वालों को, ऐसे तो सब्सिडी वालों को होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मान ले रहा हूँ रेयर केस में अगर हो जाती है तो ठीक है। अगर EWS की अगर हम लोग बात करें तो EWS जो है वहाँ पे 360 है, वहाँ पे आपको 15%, 10% इस तरीके से आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी 370 आपका हो जाए, कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 430 है एवरेज बता रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपका, वहाँ पे भी 20% आपका बढ़ जाएगा, लगभग 450 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, EWS की अगर हम लोग बात करें तो दोनों का एवरेज लगभग सेम ही रहेगा। चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड में हमारा OBC। ठीक है, OBC के अगर हम लोग बात करें, OBC का अगर हम लोग बात करें तो OBC में आप सभी को मालूम होगा कि कटअप भी वहाँ पे भी ठीक ठाक जाता है। ठीक है, ठीक ठाक मतलब कि जाता है कटअप। तो यहाँ पे हमारा जो है 370 दिया हुआ है, यहाँ पे आप 10% बढ़ा दीजिए, 300 जो है आपका 380 कितना होगा, 380 से आपका 420 है तो 430 के आसपास रहेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। और यहाँ पे ST का अगर हम लोग बात करें तो ST में आपका 320 है, क्या है 320, तो यहाँ पे भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो थोड़ा कम बता दिए थे। ठीक है, मैं देखा तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर ST की बात करें तो 320 यहाँ पे दिए हुआ है, आप 340 के आसपास रख लीजिए, क्योंकि इतना ज़रूरी थोड़ी कि इतना क्या आपका डिस्टेंस रहेगा। 340 आपका क्या रहेगा ST का, 340 से आपका 390 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का, तो 330 यहाँ पे दिया है, 310 आप बढ़ा दीजिए, 300 आपका 40। ठीक है, और कितना के एवरेज तक जाएगा, 380 तक जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका झारखंड महिला सुपरवाइज़र का कटअप।
देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इतना आपका आएगा। मैं अपने हिसाब से, अपने अनुमान से आपको बता रहा हूँ, और भी जो शिक्षकगण हैं उनका एनालिसिस को देख करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सा सब्र तो रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा यहाँ पे, ठीक है, कब तक आएगा। तो बहुत सारे छात्र परेशान थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ को आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई में बताएगा, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है मई में, ठीक है। कई सारे छात्र हमें बता रहे थे कि मई के किस डेट में। तो देखिए दोस्त, मई का जो खुद जीएसएससी को पता नहीं है तो हमें कहाँ से पता रहेगा। यानी कि जीएसएससी जब ऑफिशियल नोटिस निकालेगी तभी ना पता चलेगा। और मान लिया जब बताओ इस सप्ताह होगा या इस डेट को होगा, अब पता चला उस डेट को नहीं हुआ, तो आप लोग भी लगे ये झूठ बोलते हैं, लगेगा ना, बताइए लगेगा ना। इसीलिए झूठ नहीं बोलना है, जो चीज़ें सच है उस चीज़ को दिखाना है। आपको डेफिनेटली कि पसंद आएगा, क्योंकि देखिए झूठ बोलकर बोला गया व्यूज़ हमें नहीं चाहिए। आपके लिए हेल्प हो रही है सच बोलकर, और आपके काम आएगी, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, आपको जो मई तक बताया गया, हालांकि इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जीएसएससी जो है ना, कैलेंडर जो दबाव में आके निकाले, एक तरीके से आप बोले तो इतना आंदोलन, इतना सारा चीज़ हुआ, तब जाके आप कैलेंडर निकाली है। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि इतना रफ्तार में काम करेगी, लेकिन विश्वास रखिए कि अभी पूरी मूड में है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है अभी पूरा रफ्तार में ही काम होगा, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या गलती नहीं करनी है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती कर रहे हैं। पहली बात, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। वहाँ पे आपको देखना है कहीं हमारे नाम में, पिताजी के नाम में, गांव में मिस्टेक तो नहीं है स्पेलिंग में। बहुत सारे बचपन में क्या तो कुछ भी लिख देते हैं, वो 10th में भी अलग चला जाता है, 12 में अलग चला जाता है। तो आपको सभी जितना भी आपके पास डिग्रियाँ हैं सभी को मैच करवाइए, जिनमें कहीं तो मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक नहीं है तो ठीक है, अगर मिस्टेक होगी किसी चीज़ में, नाम को लेकर, एड्रेस को लेकर, पिन कोड को लेकर, तो आप उसे जल्द से जल्द चेंज करा लीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाए। पता चला आपका रिजल्ट भी हो गया और आपका ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको क्या बोला कि अभी से जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको सुधरवा लीजिएगा। बाकी बात, चैनल में नए रहे, यानी कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लीजिए, बने रहिए, आपको सारा अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।